नमस्कार दोस्तों, आज हमारा जो टॉपिक है वो नेशनलिज्म इन यूरोप का है। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया, हमारे ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों बैच बहुत अच्छे चल रहे हैं। और ऑफलाइन तो पूछे ना भाई, मजा आ जाता है भाई। और मतलब कहते हैं दिल थाम के बैठिए आप, ठीक है। चलो जो तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के, ठीक है। आप लोग की फरमाइश में मैं ऑनलाइन भी आ चुका हूं, ठीक है। तो अभी हम लोग एक रिकैप करेंगे बच्चों की एक्चुअल में नेशनलिज्म यूरोप पढ़ क्यों रहे हैं भाई, मेरी बात समझ रहे हो। तो इस चैप्टर अपने आप में बहुत ज्यादा दमखम लेके चलता है दोस्तों। तो अगर मैं इसके बारे में बात करूं, सबसे पहले नेशनलिज्म का मतलब समझिए कि एक्चुअल में नेशनलिज्म का मतलब क्या है मेरे भाई। मैं तुमको छोटा सा एग्जांपल देता हूं। सपोज करो दो भाई है, दो बहन है, हो सकता है तुम ज्यादा ले लो यार, 15-20 कर लो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर मैं बात करूं लेकिन की, अगर एक भाई को अंटाम मार दो, दूसरा भाई का हमारा भाई का मार कह दियो यार। एक भाई दूसरे के भाई के प्रति क्या होता है, बहुत ज्यादा प्रेम होता है। या किसी बहन को आप कुछ कह दीजिए, देखिए कितना ज्यादा गुस्सा आ जाते। तो यहां अगर मैं आपसे बात करूं कि एक्चुअल में नेशनलिज्म का मतलब क्या होता है, तो दोस्तों नेशनलिज्म का सीधा सा मतलब होता है फीलिंग ऑफ वननेस। मेरी बात समझ में आ गई ना। देख भाई, रटना नहीं है, रटोगे यार तुम्हारे लिए दिक्कत होगी। हमारी जनरल से बात समझना है। चीजों को जितने प्यार से, जितनी मोहब्बत से तुम समझोगे ना भाई, चीजें उतनी ही तगड़ी तुम्हें समझ में आएंगी और मजेदार तरीके से समझते हैं। तो मैंने जैसे समझाया तुमको नेशनलिज्म का मतलब क्या होता है, दो भाइयों के बीच में जो प्रेम होता है। लेकिन यहां तो हम सगे भाई के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं किसी भी देश की एक टेरिटरी में जो लोग रहते हैं। देश बनता कैसे भाई मेरे, देश इससे पहले अगर हम बात करें तो देश तो होते नहीं थे। तो देश बना कैसे, जब लोगों की फीलिंग एक हो रही थी, कल्चरली वो लोग एक दूसरे के साथ जुड़ रहे थे, लोगों की हिस्ट्री एक थी। मेरी बात जैसे छोटा एग्जाम्पल में बात करता हूं, जितने भी हिंदू धर्म के लोग हैं या जितने भी मुसलमान धर्म के लोग हैं, आप जानते होंगे कि हिंदू धर्म के अगर बारे में बात करते हैं तो भारत में अगर एकता के बारे में बात करें, रामायण हो गया, महाभारत हो गया मेरे भाई, महाभारत, ठीक। ऐसे बहुत सारे रिलीजियस चीजें हैं जिससे वो हमको एक बंधन में क्या करते हैं मेरे भाई, बांधते हैं। तो अगर आप समझोगे नेशनलिज्म का मतलब क्या होता है मेरे भाई, थोड़ा सा यार यहाँ गड़बड़ हो रहा था मेरे भाई, ठीक। तो एक्चुअल में अगर नेशनलिज्म का मतलब समझो मेरे भाई, नेशनलिज्म का मतलब क्या है, यहाँ पे लोग पॉलिटिकली, सोशली और कल्चरल मूवमेंट्स देखने को मिले। तीन शब्द पे गौर फरमाइएगा मेरे भाई। क्या बताया मैंने, पॉलिटिकल, सोशल और कल्चरल, तीन चीजें बहुत इंपॉर्टेंट लेके चली, जो इंफेसाइज करती है लोगों के इंटरेस्ट को, कल्चर को, और आइडेंटिफाई करती है नेशन को। यानी यहाँ पे जो नेशन होता है, नेशन शब्द का मतलब क्या होता है मेरे भाई, नेशन शब्द का मतलब होता है जो इन तीन चीजों को मिलने से बनता है, ठीक। देखो, पॉलिटिकल हो गया मेरे भाई, सोशल हो गया और कल्चर हो गया। ये तीन मूवमेंट्स थे जिसके बेस पे लोगों के इंटरेस्ट, कल्चर और आइडेंटिटी को क्या किया गया, एक बंधन में जोड़ा गया मेरे भाई। किसके बारे में बता रहा हूं मैं, बंधन के बारे में बात किया जाएगा, जहां पे ग्रुप ऑफ पीपुल्स आते हैं, ऑफ्टन लीडिंग टू परस्यूट ऑफ सेल्फ गवर्नेंस एंड इंडिपेंडेंस। मेरे भाई, जो नेशन शब्द है ना, ये किसी की गुलामी नहीं चाहता है। नेशन का मतलब होता है एक दूसरे की रिस्पेक्ट करना, एक दूसरे की फीलिंग को समझना। मेरी बात समझ रहे हो। तो यहीं पे एक शब्द आता है नेशनलिज्म। तो आपको बिल्कुल भी मेरे भाई रटना नहीं है, ठीक है। मैंने क्या बताया, मैंने पॉलिटिकल, सोशल, कल्चरल, तीन शब्द आते हैं। ये तीनों मिलकर एक मूवमेंट्स को तैयार करते हैं। साथ ही साथ इंटरेस्ट, कल्चर और आइडेंटिटी, इन तीन शब्दों के द्वारा एक नेशन बनता है, या ग्रुप ऑफ पीपल्स भी आप इसको कह सकते हो, जिसके द्वारा ये सेल्फ गवर्नेंस करते हैं मेरे भाई। क्या करते हैं, सेल्फ गवर्नेंस करते हैं। तो ये एक शब्द आ जाता है, व्हाट इज नेशनलिज्म। तो नेशनलिज्म का मतलब मेरी भाई समझ में आ गया होगा। एक फ्रेडरिक सरियू नाम की व्यक्ति थे, अगर आपको याद होगा मेरे भाई, तो इन्होंने क्या किया था, फ्रेडरिक सरियू ने, इन्होंने चित्र बनाए थे, यानी पिक्चर्स बनाई थी फॉर इमेजिनेशन। और इन्हीं की बेस पे अगर मैं बात करूं, अर्नेस्ट रेनन नाम के व्यक्ति थे। बेटा क्या बताएं मेरे भाई, ये फ्रेंच फिलोसफर थे, बहुत दुख भरी दास्तान है। अब देखो यार, ये लोग बनाए हैं तो हम लोग को पढ़ना पड़ रहा है। और यार एक बात बताएं, देखो हिस्ट्री ज्योग्राफी बड़ी बेवफा, रात भर पढ़ो सुबह सफा। तो यार हिस्ट्री को पढ़ने के लिए ना रट्टा नहीं मानना मेरे भाई, इसको समझना है। मनमा इमोशन जागे रे, हिस्ट्री बेवफा बन के भागे रहे। तो हिस्ट्री को बेवफाई के साथ नहीं भगाना, हिस्ट्री के साथ वफा नहीं करना, क्या करना, वफा करना है, ठीक है। तो हम इसको समझेंगे एक्चुअल में हिस्ट्री का मेन कॉन्सेप्ट है क्या मेरे भाई, समझ रहे हो। तो अगर हम बात करते हैं कि क्या मेन फीचर्स है नेशनलिज्म में, मेन की टर्म समझोगे क्या मेरे भाई, समझ रहे हो, इधर उधर ना देख मेरे भाई, चीजों को समझ, ठीक है। तो सबसे पहले क्या है, कॉमन लैंग्वेज। लोग एक ऐसी भाषा के बारे में बात करते हैं। मैं एग्जांपल लेता हूं मेरे भाई, 28 राज्य हैं भारत में, और सारे राज्यों में अलग अलग तरीके की भाषाएं बोली जाती है, लेकिन कल्चरली भाई एक है। आप मेरी बात मानो, महाराष्ट्र में मराठी बोली जाती है,
मेरी बात समझ रहे हो? कर्नाटक में कन्नड़ी बोली जाती है, पंजाब में पंजाबी बोली जाती है, गुजरात में गुजराती बोली जाती है, तमिलनाडु में तमिल बोली जाती है। इसके बावजूद भी हम एक हैं। मेरी बात समझ रहे हो? तो यानी कि यहाँ क्या है, कॉमन लैंग्वेज। कॉमन लैंग्वेज मेरे भाई कहीं ना कहीं आपको किसी ना किसी रूप में भारत में आपको हिंदी कोने में मिलती है। वैसे तो भारत के संविधान में 22 भाषाएं हैं, लेकिन हम कल्चरली क्या है, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं कल्चरली। जैसे छोटा एग्जांपल, भगवान राम का जन्म अयोध्या, माता सीता नेपाल, इसके तमिलनाडु में टेम्पल देखने को मिल रहा, श्रीलंका। मेरी बात समझ रहे हो? तो भारत में अगर हम बात करें, आप देखिए सबसे ज्यादा जो टेम्पल्स है कहाँ, साउथ इंडिया में देखने को मिलते हैं। मेरी बात समझ रहे हो? तो हम कल्चरली एक दूसरे के साथ क्या हुए हैं, जुड़ गए। तो शेयर्ड कल्चर एंड हिस्ट्री मेरे भाई, सेंस ऑफ बिलोंगिंग। आप देखिए, अगर यहां से अगर आप जम्मू कश्मीर चले जाओ, या जम्मू कश्मीर तो भाई अपने देश का पार्ट है, आप थाईलैंड चले जाओ, जिम्बाब्वे चले जाओ, अगर किसी से पता चल जाए भाई तुम कहाँ के, भारत, ओ माय गॉड, तुम भी भारतीय हो, मैं भी भारतीय हूं, एक भारतीय दूसरे भारतीय काम नहीं आएगा। तो यानी क्या हो रहा, सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस, यानी वो समझा रहे हैं कि हम तुम क्या हैं, एक हैं, एक बंधन में बंधे हुए हैं। तो सेंस ऑफ बिलोंगिंग, डिजायर फॉर सेल्फ रूल, वो चाहते हैं कि स्वयं रूल करे, कोई उनके ऊपर शासन ना करे। मेरे भाई चीजों को समझो, मैं बार बार बोल रहा हूं, तुम्हें रटना नहीं है। मेरी बात समझ लो, रटना नहीं है, नहीं दिक्कत हो जाएगी मेरे भाई। 4 चीजों को अपने दिमाग में सेट कर लो। क्या बताया मैंने, कॉमन लैंग्वेज, शेयर्ड कल्चर एंड हिस्ट्री, सेंस ऑफ बिलोंगिंग और डिजायर फॉर सेल्फ रूल, ये के फीचर आते हैं मेरे भाई। अब इसी में अगर हम बात करते हैं, ग्रोथ क्या है, नेशनलिज्म इन यूरोप आया। मेरे भाई आपने फ्रेंच रेवोल्यूशन का कॉन्सेप्ट समझा होगा, बहुत तगड़े से फ्रेंच रेवोल्यूशन था। तो जो फ्रेंच रेवोल्यूशन है ना, आपको पता होगा, मोनार्की वहां पे था, राजा का रूल था। बाद में है ना वहां के लोग गुस्सा आ गए, राजा को गिरा गिरा मारा, तुम्हारी ऐसी तैसी मारो, ठीक है। उसके बाद डिक्टेटरशिप आई, जब डिक्टेटरशिप आई, नेपोलियन आया, नेपोलियन के बाद फिर से, मतलब आप देखिए वहां की जनता ने त्राहिमाम त्राहिमाम कर दिया, बेचारे ने बड़े संघर्ष झेला, और धीरे धीरे वहां से पूरी तरीके से राजशाही को उखाड़ के फेंक दिया गया, यानी मोनार्की को फेंक दिया गया। तो वहां से जब एक जड़, जैसे कहते हैं ना, एक चिंगारी फूटी, जैसे 1857 की क्रांति भारत में थी, वैसे फ्रेंच रेवोल्यूशन ने नेशनलिज्म की चिंगारी पूरे यूरोप में पैदा कर दी। एक घर में होता नहीं, बगल वाले घर में कार आई, मेरे घर में आनी चाहिए, औकात में रहना, घर में कहो मियां बीवी लड़ जाए। मेरी बात समझ रहे हो? तो यहाँ पे क्या हुआ, फ्रेंच रेवोल्यूशन जैसे ही स्टार्ट हुआ मेरे भाई, देखते देखते पूरे यूरोप में फेमस हो गया, और यहां से मोनार्की को क्या कर दिया, पूरी तरीके से क्या कर दिया, हटा दिया। मोनार्की क्या है मेरे भाई, एब्सोल्यूटिस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। एब्सोल्यूटिस्ट का फॉर्म का मतलब क्या होता है मेरे भाई, सेंट्रलाइज, मिलिटराइज, रिप्रेसिव, 3 शब्द जोड़ना है, सेंट्रलाइज, मिलिटराइज और रिप्रेसिव। यानी एक ऐसी सरकार जो तानाशाही को रोक रही है। मेरी बात समझ रहे, रोक क्यों रही मेरे भाई, तानाशाही क्यों रोक रही है? तानाशाही इसलिए क्योंकि वो डिक्टेटर, ये मोनार्की है, राजा भाई इसको उठाओ फांसी में डाल दो, इसको उठाओ कारागार में डाल दो। मेरी बात समझ रहे, चीजों को मतलब समझो, जहां पे उसके पीछे पावर है यार मेरे भाई। अभी तुम अकेले हो, तुम्हारे पीछे मिलिट्री नहीं है, कहीं ना ऐसा है इनको पकड़ो फांसी में डाल दो, मारा गिरा के लाल हो जाओगे। क्यों? क्योंकि मिलिट्री नहीं है मेरे भाई। शासन तब कर सकते हो ना जब तुम्हारे पीछे जनता, जनार्दन तुम्हें देखे कि हाँ तुम्हारे पास शक्ति। आज देखिए कोई नेता निकल रहा, वहां 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 50 गाड़ी चल रही है, भावकाल टाइट कर रहे हैं मेरे भाई। राजा, पीछे प्रजा होती थी, और प्रजा से भी आगे क्या होते थे, सैनिक होते थे। प्रजा को डर था कि बदतमीजी करेंगे तो उठा के डाल देंगे। तो यहाँ पे क्या आ रहा है, मोनार्की आ गया, और इसी बात से लेके वहां की जनता त्राहिमाम, और यहाँ से 3 शब्द का ओरिजिन हुआ फ्रांस से, लिबर्टी, इक्वलिटी और फ्रेटर्निटी। ठीक, इंस्पायर्ड द अदर यूरोपियन नेशन, दूसरे यूरोपियन नेशन जो हुए इससे इंस्पायर्ड हुए कि किस तरीके नेशनलिज्म आया। मेरे भाई चीजों को समझो कि नेशनलिज्म की जड़ क्या थी, समझ रहे हो? यहां पे मेन कॉन्सेप्ट क्या आता है, और दूसरा महत्वपूर्ण क्या है, नेपोलियन वॉर, सेपरेट रेवोल्यूशनरी आइडिया अक्रॉस द यूरोप। भाई इसके जो एकदम कहते नहीं है कि एकदम विचारधारा ही बदल दी, जो इसने पॉलिसी अपनाई, जो जिस तरीके की इसने एनालिसिस लेके चला मेरे भाई, तो यहां पे पूरी चीजें बदल गई। क्रिएट ए सेंस ऑफ यूनिटी एंड अमंग द कॉन्क्वायर्ड पीपल्स, मतलब उसने जितने यूरोप में जितनी टेरिटरी, करीब 300 टेरिटरी को उसने कैप्चर किया था, और उसको 39 में कन्वर्ट कर दिया, और हर जगह एक जैसे रूल एंड रेगुलेशन लगा दिया। मतलब क्या भावकाल था भाई नेपोलियन का, घोड़े से कबड़ी कबड़ी दौड़ते जाता था, बहुत बड़ी सेना बनाया था, जो चाहता था वो करता था। लेकिन होता नहीं है, षड्यंत्र, घर का बेधी लंका ढाए, रावण वाली कहानी सुनाई होगा, उसका भाई विभीषण मरवा दिया था। ऐसे यहाँ पे क्या हुआ, 4 देशों ने मिलके नेपोलियन को गिरा गिरा के मारा।
वाटरलू की लड़ाई आपको पता ही होगी 1814 एंड 15 के बेस में, और उसी में इसकी हार होती है। ठीक है, अब यहां पे बात करते हैं यूनिफिकेशन मूवमेंट्स की मेरे भाई। यहां पे यूनिफिकेशन मूवमेंट्स क्या हुए भाई? देखो, जब लोग टूटते हैं, बिखरते हैं, दिल देता है रो रो दुहाई, किसी को मैं याद ना करूं। रो रो दुहाई कब तक देगा मेरे भाई? अब दुहाई देने के दे, अब जुड़ने का टाइम है। तुझ में रब दिखता है यारा, मैं क्या करूं। यानी यहाँ क्या हो रहा है? प्यार हो रहा है, यूनिफिकेशन हो रहा है, एक दूसरे के पास आ रहे हैं लोग, जो टेरिटरी एक दूसरे के साथ जुड़ रही है। यानी यहाँ पे इटालियन और जर्मनी का यूनिफिकेशन देखने को। और भाई ये प्यार करने का काम शुरू किसने किया? जोसेफ मेज़नी ने स्टार्ट किया मेरे भाई। जोसेफ मेज़नी बहुत इंपॉर्टेंट लीडर थे। इसके अलावा गैरिबाल्डी, काउंट कैवूर, इन्होंने क्या किया? बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा किया। जर्मनी, ठीक है, यूनिफाइड हुई थी किसके थ्रू? ऑटोमन बिस्मार्क के थ्रू। इसी तरीके से जोसेफ गैरिबाल्डी लीडर जो थे, इटालियन यूनिफिकेशन में इंपॉर्टेंट योगदान दिए थे। ये कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट लीडर थे मेरे भाई जो यूनिफिकेशन में बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल अदा कर रहे थे। मेरी बात समझ रहे हो? चीजों को समझने की जरूरत है यार। लोग एक दूसरे के पास कब आते हैं? मियां बीवी की लड़ाई हुई, पड़ोसी के देखो कितने बदतमीज है, वो पड़ोसी के साथ एंगेज हो गई। कहने का मतलब क्या है मेरे भाई? चीजों को समझिए कि एक व्यक्ति दूसरे के साथ जब फायदा उठाने लगता है ना, अभी दो दोस्त आपस में लड़ जाए, तीसरा भड़का दे आके, तो वो क्या करेंगे? यूनिफाई होने लगेंगे, जुड़ने लगेंगे। इनके साथ अत्याचार बहुत हो रहा है। राजा ने जो जो अत्याचार किया, इसकी वजह से लोग टूट गए थे। क्या बताएं यार, बहुत ज्यादा बुरा लग रहा था। धीरे धीरे उनके रिश्ते जुड़ना शुरू हो गए। मेरी बात समझ में आ गई ना? अब यहाँ पे जो हम बात करेंगे, सिंबल क्या थे एक्चुअल में। जो नेशनलिज्म शब्द आया मेरे भाई, ये नेशनलिज्म शब्द का उदय हुआ कैसे, कैसे पता चलेगा? आप देखिए, जब एक लड़का दूसरे बच्ची को प्रपोज करता है, रोज लेके चला आता है, विल यू मैरी मी, वो बात अलग है, बाद में जूता खा जाए। लेकिन यहाँ पे हम बात करते हैं नेशनलिज्म के बारे में। तो सिंबल कैसे पता चलेगा कि हम किसी एक बंधन में जुड़ने की बात कर रहे हैं? आप देखिए, 15 अगस्त आने वाला है मेरे भाई, झंडा लेके आएंगे, फीलिंग ऑफ वननेस, राष्ट्रगान गाएंगे, राष्ट्रगीत गाएंगे, लोगों को विचारधारा में जुड़ेंगे। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले इसकी, ये गुलदस्ता हमारा। क्या है भाई मेरे? कि बंधन में बांधने की बात कर रहे हैं। जाने गण मन अधिनायक, मेरी बात समझ, जन गण मतलब जन, जो लोग हैं वो बता रहे हैं कि यार मैं एक दूसरे के साथ हैं हम लोग। मेरी बात समझ रहे हो? यानी कि यहाँ फ्लैग का इस्तेमाल किया गया, नेशनल एंथम गाए गए, ठीक है, डांस वगैरह किया गया, सेलिब्रेशन ऑफ नेशनल हीरोज। आप देखिए, महात्मा गांधी, इनकी फोटो लगाई जाती है, गांधी जयंती मनाते हैं। क्यों? नेशनल हीरो है भाई मेरे। मेरी बात समझ, देश की आजादी के लिए आंदोलन, वैसे वहां के नेशनल हीरो थे। मेरी बात समझ रहे हो? तो ये सिंबल्स थे। इसके बाद में इफेक्ट क्या हुआ मेरे भाई? जब आजादी का उत्सव मनाया जाता है, लेकिन देखिए कितने खुश और आनंदित हो उठते हैं। वैसे ही अगर हम इसके बारे में बात करें, यहाँ पे नेशन स्टेट बने, कई सारी स्टेट मिलकर एक देश का गठन हुआ मेरे भाई। मेरी बात समझ में आए? शादी होती है, 7 फेरे लेते हैं, आप देखिए, फिर एक से अनेक हो जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है? इंडो मोनार्कीज एंड एम्पायर, राजशाही का अंत हो रहा था, राजा महाराजा खत्म हो रहे थे और डेमोक्रेसी आ रही थी, लोग बहुत खुश थे। मेरी बात समझ रहे हो? राइज ऑफ डेमोक्रेसीज एंड समटाइम्स लेड टू द वॉर एंड कॉन्फ्लिक्ट। यहाँ पे आप देखोगे चीजें मेरे भाई, यानी कि वॉर और कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिल रहे थे। वॉर एंड कॉन्फ्लिक्ट, लोग एक दूसरे के साथ जो लड़ भिड़ जा रहे थे, तो उसको खत्म किया गया। ये इफेक्ट था मेरे भाई, चीजों को समझिए। अब यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट डेट्स है मेरे भाई, चीजों को समझिए। शॉर्ट रिकैप हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है। यानी फ्रेंच रेवोल्यूशन 1789, कांग्रेस ऑफ वियना 1815, ये क्यों हुई थी? कमेंट बॉक्स में मेरे को बताइए मेरे भाई। इटालियन यूनिफिकेशन 1861, ये भी है ना, आपको याद रखना, 3 फेज में हुआ था। एक बार में कोई चीज नहीं आती। आप देखिए, कई बार एफर्ट करते नहीं तो बीच में लात पड़ जाते हैं भाई। आप देखिए, 4 दिन है ना पीछे पीछे भागते, तब जाके कहीं रिस्पॉन्स आता है। हाँ ठीक है, पॉजिटिव इंपैक्ट है। इटालियन यूनिफिकेशन, जर्मन यूनिफिकेशन, ठीक है। तो 2 इंपॉर्टेंट यूनिफिकेशन है, एक 61, दूसरा 71, ठीक है। तो चीजों को आपको समझना है मेरे भाई। अब आते क्विक समरी, आप समझिए। नेशनलिज्म ब्रॉट पीपल टुगेदर बेस्ड ऑन कॉमन आइडेंटिटी, यानी लोगों को जोड़ने की बात की गई, किस बेस पे? कॉमन आइडेंटिटी के बेस पे मेरे भाई। और लेड टू द फॉर्मेशन ऑफ न्यू कंट्रीज इन यूरोप। भाई पहले पूरा यूरोप एक रोमन एम्पायर के फॉर्म में था, और यहाँ पे क्या हुआ? छोटे छोटे सेगमेंट्स में कंट्रियां क्या हो गई? बटने लगी, यानी न्यू कंट्रीज का जन्म होने लगा। और प्लेड अ मेजर रोल इन शेपिंग द मॉडर्न यूरोप, और ये एक मॉडर्न यूरोप का फॉर्मेशन हुआ मेरे भाई। चीजों को समझिए। अब एक शॉर्ट रिकैप में समझ लेता हूं भाई कि नेशनलिज्म यूरोप के बेस में सबसे पहले फ्रेंच रेवोल्यूशन, जिसके बेस पे आपको समझना पड़ेगा कि फ्रांस में ही नेशनलिज्म आया और वहां पे नेपोलियन वॉर्स हुए। उसके बेस पे क्या हुआ? यूनिफिकेशन मूवमेंट देखने को मिले, जिसमें एक इटालियन यूनिफिकेशन था, दूसरा जर्मन यूनिफिकेशन था, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे नेथम और नेशनल एंथम और नेशनल हीरोज के बारे में पढ़ेंगे, जो सिंबल्स के बेस पे था। मेरी बात समझ रहे? तो ये मेन कॉन्सेप्ट है जो माइंड मैप लेके आपको चलना है कि एक्चुअल में चैप्टर का रिकैप है क्या, ठीक। अब इसी में अगर हम बात करते हैं, कुछ आपके पेपर्स के बेस में मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहां पे लिखे हुए हैं, इनके आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में करके बताओ।
और मेरा ये लास्ट फेज है। और कमेंट करिए कि आपको लॉन्ग वीडियो इसमें चाहिए कि नहीं। देखिए भाई, टॉपिक चैप्टर बहुत बड़ा है, तो मैंने एक शॉर्ट समरी दी है मेरे भाई, चीजों को समझने की जरूरत थी, ठीक है। और लास्ट में आपसे एक छोटा सा निवेदन है, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए और कमेंट करके जरूर बताइए कि वीडियो आपको आगे प्रोसेस में चाहिए या नहीं। थैंक यू सो मच।